बेटा होमवर्क तो था, क्या क्या था क्वेश्चन? एग्जाम्पल 2, 3, यस। एग्जाम्पल 3 एनी वन? यस, हाँ। मेरे को एक बार क्वेश्चन बताएगी क्या था डेटा इन्हें? एक सेकंड, नहीं नहीं, कितना दिया बच्चे बताओ इन्हें, पहले को जीपी बता दे। जीपी क्या था अपना? 3/4 रहेगा ना फिर तो। हाँ, और एस एम कितना दिया हुआ है? 3069/512। अपने को एन ढूंढना है। मेरा ए है 3, आर है 1/2, मैंने एस एन का फॉर्मूला लगाया है ए 1 - r⁻n/1 - r वाला। फेयर इनफ। अब देखो 3069 इज 3, 1 - 1/2 ये कर गया बेटा ऐसे 1023 हो चुका है मेरा अभी का। तो 1023 इज इक्वल टू 1 - 1/2 1/1 - 1/2 हो जाएगा बेटा। क्या बेटा? ओह सॉरी, यहाँ तक है, ठीक है। बाद में ये 2 जो है वो यहाँ पे जाता है, समझे? फिर ये जो 2 है वो यहाँ जाता है, तो वो बन गया 1023/1024 इज 1 - 1/2 फेयर इनफ। अब इधर उधर किया, 1/2 इज 1 - 1023/1024 1/2 द होल पावर n। ये सॉल्व करेंगे तो 1/1024 आ रहा है बेटा। 1/2 इज 1/2 10, तो n की वैल्यू होगी 10 के बराबर। एमान टाइम पर ज्वाइन किया करो सर। हाँ बेटा। मैंने 1/2 को ओपन कर लिया था। 1/2 कौन से इसको ओपन किया तूने? 1/2 तो 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n है, 1/2 की पावर n रखा हुआ था तूने उसको। हाँ, लेकिन उससे आ रहा नहीं। ऐसा उससे प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए कुछ भी। मतलब तू एक बार फोटो भेजेगा मेरे को क्या किया बच्चे? देख रहा हूँ अमान। तूने एलसीएम क्यों लिया अमान? एलसीएम लेके तूने मेहनत बहुत बढ़ा देगा बेटा उससे। अब जो तू कर रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। 1023/1024 इज 1 - 1/2 की पावर n जो किया है। अब 1/2 की पावर n इज 1 - 1023/1024 कर ले, तो 1/1024 वैसे ही आ जाएगा बेटा। समझाएगा तेरे को? अब एक बार मैं ना तेरे तरीके का एलसीएम के बाद में क्या कर सकते थे वो देख रहा हूँ मैं। देख उसके बाद में ये चीज़ कर सकता था मैं। यहाँ तक है, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 1024 इंटू 2 की पावर n माइनस 1023 इंटू 2 की पावर 10n इज 1024 के बराबर। 1024 इज ये 2 की पावर n कॉमन निकाला, 1024 माइनस 1023 1 बन गया रहता। 2 की पावर 10 इज 2 की पावर n, तो n की वैल्यू 10। और बेवजह की मेहनत रखे हो।
इफ डन लेट मी नो अमान. क्लास क्या था बड़े आगे कर सक्षम. वैसे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर क्या था? सक्षम नहीं आएगा तो बोलना. हाँ हाँ वो दो बच्चों ने दिया था वो ड्रॉ ऊपर दोनों ही दिए थे ना. हाँ वो बच्चे को मैं दे दूंगा तो बच्चे का डिटेल्स है उसमें. हाँ बोल रहे प्रूफ. हाँ वैसे प्रूफ नहीं हो बता दूँ. अच्छा एक सुनना संदेश हो गया सक्षम तो बोलना बच्चे मेरे. सर हाँ बेटा जो पिछला क्वेश्चन का उसमें होगा -1/1024 is equal to 1/4 फोटो भेज वापस से. हाँ कहाँ सर वो आए थे क्या? हाँ. ठीक है सर. हाँ ये बच्चे ये नाम दे देगी इसी पैटर्न में बना रहा ना. अच्छा हाँ कौन से इसमें 7:30 है. हाँ अमान एक देख रहा हूँ बेटा. बेटा लेफ्ट साइड में माइनस रहेगा ना बेटा अमान. राइट साइड में सॉरी वो 1 को अगर तू वहां भेजेगा तो माइनस ब्रैकेट में 1/2 1/2 की पावर n रहेगा ना. समझाया क्या बोल रहा हूँ? बड़ा हुआ आगे गाइस. हाँ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर क्या था? 6 था ना. 6 एनी सॉरी 6 था. हाँ 6 एनी 1. एग्जांपल नंबर 8 एनी 1. अब डायरेक्ट एक्सरसाइज थी. क्वेश्चन 2 एनी 1 2 यस. बेटा देखो अगेन यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है. फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है. ऑब्वियसली अपन कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं. अपने को उसने एस एन मांगा है, अपने को एन नहीं पता है. वो गंदा लंबा तरीके की जगह पर अपन एक क्यूट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. खत्म. उल्टा फाइंड किया है. अच्छा तो ठीक है आप एल आर माइनस से अपन आर -1 कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर. नहीं क्या है अपना जीपी? वो जोड़ आगे लास्ट टर्म क्या है? मेरा ए है 81, एल है -1/27, कॉमन रेशियो -1/3. मेरा एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करूँ तू बोल रही है? तूने कौन सा किया? एल आर माइनस अपॉन 1/r ना. हाँ तो देखो एल है मेरा -1/27, आर है -1/3 -81 अपॉन 1 -1/3. ठीक है तो ये हो गया 1/81 -81 द होल ओवर 1 + 1/3. तो 1 - 81 का स्क्वायर था 729. क्या सही क्या 1 - r है डिनोमिनेटर या r -1 है जो मैं तुमको फॉर्मूला देता. r -1 होना चाहिए फॉर्मूला. 1 - r नहीं है. मिल गई गलती रही तो तेरा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा. आंसर पॉजिटिव जो है
वहाँ पे देख, वहाँ पे 9 पर रखा हुआ है ऊपर। हाँ मैम, संजरी मैम कीजिए सर, थैंक यू। हो गया बेटा? हाँ, वही बताना पड़ेगा। आराम से कर, रश नहीं है बेटा। तू जितना रश में करेगी उतना होमवर्क मिल जाएगा तुम्हारे को। आराम से कर। तब तक कि जब तक तू ये कर रही है, मैं आरजफ को क्वेरी था तो वह एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कैसे आया वो बता दो। देख, अपन एस इन्फिनिटी तभी निकालते थे जब हमारा कॉमन रेशियो 0-1 के बीच में रहता था। तो मैं एस एन का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर यूज़ करता था बच्चे। अब अगर मेरा रेशियो जो है ये आर 0-1 के बीच में कोई नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी जाऊंगा मैं तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए एस इन्फिनिटी विल बिकम ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वारे पगली, फॉर्मूला क्या था अपना बता आपस से? एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 यूज करना है, करेक्ट। एल अपना कहता था 1 बाय माइनस 1/27, कॉमन रेशियो -1/3 था। ए क्या था बेटा अपना? 81। हाँ, कॉमन रेशियो -1/3, ये -1, तो ये बन रहा है मेरा 1/81, करेक्ट। -81 द होल ओवर -4/3। 1 माइनस 81 इंटू 81 कितना आ रहा है? 6561 अपॉन 81 द होल ओवर -4/3 चल रहा है, तो -6560 अपॉन 81 -4/3, माइनस माइनस कट गया, ये इधर गया, ये इधर गया। 6560 इंटू 3 अपॉन 81 इंटू 4, ये 1 ज़ा, ये 27 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 1, बोलो भाई 640, करेक्ट। हाँ, तो आंसर 1640 अपॉन 27। तो कुछ साइन की गलती करी बच्चे, नहीं लिख रही है वो, अच्छा। बढ़े आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? अच्छा कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? 3 था। हाँ, थर्ड एनीवन? नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ एनीवन? अपना कौन सा क्वेश्चन बच्चे? फोर्थ। एक से जो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स फॉर इतना? एक है। कॉमन रेशियो 1/2, ठीक है। एस एन 63 3/4 255/4, हाँ वो भी सही दिख रहा है, ठीक है। रुक जाओ, बेटा वो तूने 2 गलत भेजा है, 1/2 वाला। अमान, ये देख, तेरा यहां तक के सही है। 255 4 इंटू 32 इज 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2 जो है, ठीक है। ये 2 जो है ये यहाँ पे जाएगा बेटा 2, वो फाइनल्स में समझाएगा जब गलती थी।
और कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क बेटा? बस, अरे बताइए। अभी एग्जाम्पल्स कौन से हो चुके थे अपने? 1 हो गया था, 2 हो गया था अपना, 3 भी हो गया था ना, 4 हुआ था क्या? एग्जाम्पल 4 ट्राई करो बेटा, खुद से जम जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को बोला होता है सर स्टार मार्क कर लेना, बट आप लोगों का बुक नहीं है अभी। फर्क है क्या थोड़ा बहुत कुछ? दिखा पेज 187 निकाल, मेरे को था पेज नंबर में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत आगे पीछे बहाने मत बना। एग्जाम्पल नंबर सेम है, वो इशू नहीं आएगा। आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर सेकेंड हैंड मिल गया सेकेंड हैंड उठा लेना फ्री में। पैसे मांग रहा कोई तो से नहीं लेना, फिर नहीं खरीद लेना। सेवन 3 की पावर कुछ जाता है बेटा, 3 की पावर 6 जाता है। बेटा अब यहाँ पे ना आप लोगों के 2 कॉमन रेशियोज आ रहे हैं, 2/3 भी हो सकता है और -2/3 भी हो सकता है। तो आप लोगों को दोनों से निकालना पड़ेगा। अगर ए की वैल्यू ये और 729 और कॉमन रेशियो 2/3 है अगर, तो मेरा S6 कितना पूछा उसने, S7 कितना आ रहा है। और फिर देखो S7 अगर निकालना ही है ना, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, या आप लोग SN वो जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला वो भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। दोनों कॉमन रेशियो से आप लोगों को अलग अलग आंसर आएगा, दो निकालने पड़ेंगे आपको। कविश कहाँ उड़ गया? प्राची कविश को चेक कर बेटा। चल ठीक है, एक आ रहा है 2059, दूसरा आ रहा है 463।
2059 एक आ रहा है बच्चे। हाँ ना, टाइम है बेटा अपने को। देखो अगर पहले से करना है, अगर मान ले तो उसके बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए, अगर तेरे पास टाइम है तो, बैंडविड्थ है तो, वरना मैं तो कराने ही वाला हूँ। हाँ, मैं तो आराम से करना चाहता है जब वो रहेगा तब। इसके बाद में मैं सेट्स एंड रिलेशन शुरू करूँगा, फिर हाईली लाइकली हम उसका मैं लॉग ही शुरू करते हैं। हो गया है बेटा माही? हाँ बेटा, किसी को फिफ्थ ट्राई करना है, यस प्लीज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। अपार्ट फ्रॉम माही कोई बच्चा है अभी फोर्थ पे ही है? श्योर। कहाँ है? अच्छा तू ऑफलाइन आ रहेगा तू? बहुत हो रहा है, बहुत बढ़िया, ख्याल रख, बाय। हो गया तेरा? हाँ इसका नाम क्या है बेटा, हो गया तेरा भी? अमान। यस। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन की जगह मैं अपने मन से क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8, ऐसे कर करके इनफाइनाइट टर्म से मान लो, ठीक है। तो क्या इसको तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये मेरा एक जीपी बन चुका है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इनफाइनाइट जीपी बन चुका है मेरा, करेक्ट। इसका एस एन ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 1/2 अपॉन 1/2 मतलब 1 बन जाएगा। क्या बेटा? नहीं ना बेटा, 1 माइनस 1/2 ना। हाँ ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिर मेरी 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगी। समझा जी? क्या हुई है? एग्जैक्ट वही पैटर्न पे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 7 आ रहा होगा। यस भाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 भी होमवर्क होगा ना? हाँ यस। एग्जाम्पल नंबर 5 कर लो फट से। हाँ बेटा।
नहीं, बस सिंस द कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट सेंस इट इज जीपी. हाँ बेटा बोलो. सॉरी. क्या है बेटा? आर. हाँ बेटा मैंने ना आर यहाँ का नहीं निकाला है बच्चे. पहले इसमें ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन वाली जो प्रॉपर्टी होती है अपनी बचपने के एक्सपोनेंट्स वाली, वो वाली पहले प्रॉपर्टी लगाई बेटा मैंने, तो मेरा ये बन गया. वो समझा ये चीज़? और फिर ये मेरा ऊपर जो एक्सपोनेंट है पावर जो है वो जीपी बन रहा है, फिर उसका यूज किया मैंने. गाइस आवाज आ रही है ना? हाँ बेटा बोलो प्रशा. हाँ बीच में मेरा गायब हो गया था इंटरनेट. क्या है क्या? ये समझी देखो बेटा कैसा ही है. देखो ये समझा है कैसे आया है. अच्छा एक मिनट हो जाता. कभी तुझे ये समझ में आया बेटा ये कैसे आया है? अब ये तेरा इनफाइनाइट जीपी बन रहा है. उसका एसएन निकालना है. तो उसका एसएन का फॉर्मूला ए अपॉन 1 प्लस आर होता है. ए अपॉन 1 माइनस आर होता है. सॉरी देखिए ऐसा आ गया. ये सब कुछ 7 की पावर में चल रहा था मेरा. बढ़ सकते हैं आगे गाइस. एग्जाम्पल 6 हो चुका था अपना. हाँ एग्जाम्पल 7 हो गया था क्या? नहीं एग्जाम्पल नंबर 7 इजी है. ट्राई करो.
343 7 का क्यूब है गाइस। हाँ बेटा इसका यस देख रहे हैं 98/3 आ रहा है बेटा। Guys, anyone still solving 7? 8 वाला भी कर सकते आप लोग। होगा का? हाँ। 9 रुक जाओ, 10 रुक जाओ, 11 रुक जाओ, 12 रुक जाओ। चलो पहले 13 वाला ले लिया। ये पैटर्न के क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। सिंपल से है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग प्लीज। क्या बोल रहा है वो? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। बेटा पहली बात ये जीपी नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। मैं आप लोगों को दूसरे डेटा का करके दे रहा हूँ। बाद बाजी क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन दे रहे हो। हाँ रैंडमली मान लो अपना है ये 3 33 333 ये मान के चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर अपन प्लीज याद रखो अपने को क्या करना है। पहले 3 कॉमन निकालना है। 1 11 111 4 बार 1 करके जो भी आ रहा है 5 लीजिए नीचे आ गया, ठीक है। इसमें अगर अंदर सब टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बाहर भी 9 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। फेयर इनफ है सर। 9 क्यूब 9 से ही करना है, बता दो क्यूब। तो ये पूरे को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है तो बेसिकली बाहर भी 9 लाऊंगा तो ही मैथमेटिकली इक्वल रहेगा वो। फेयर इनफ, ठीक है। ये मान लिया 1/3 हो रहा है, उससे वो कोई मजा नहीं आया। क्या मैं पहले वाले 9 को 10 - 1 लिख सकता हूँ? दूसरे वाले 9 को 99 को 100 - 1, इसको 1000 - 1, वो फिर 10,000 - 1 1 लाख - 1। ये 10 100 1000 जो है क्या वो ऐसे बन जाएंगे? ये n टर्म्स तक के चलेंगे और ये -1 -1 -1 -1 भी n टर्म्स तक के चलेगा, करेक्ट। ठीक है 1/3 1/3 है। क्या इसका Sn निकाल सकता हूं मैं? क्योंकि ये GP बन चुका है। इसका Sn क्या हो जाएगा? a r की पावर n -1 अपॉन r -1 -1 n टाइम्स तो -n आ चुका है। तो फाइनल आंसर मेरा कुछ ऐसा हो गया है 10 की पावर n -1 अपॉन 9 -n। खत्म। ये n के टर्म्स में था। अगर n की वैल्यू 5 रहती थी यहाँ पे, यानी 5 टर्म्स थे, आप n की वैल्यू 5 फाइनल आंसर में डालते थे तो आपका आंसर वो आ गया था। फोर्थ स्टेप यानी कि बच्चे ये वाली स्टेप बोल रहा है। उसके बाद मैंने ये जो पहले टर्म्स थे 10 100 1000 10,000 जो थे उनको एक साथ पहले लिख दिया। ये -1 को आखिरी में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो मिला के -n हो जाएगा और ये मेरा GP बन जाएगा। समझे क्या हुआ है? -1 n टाइम्स है
तो -1 इंटू एन तो -n बन जाएगा सम उसका। फेयर एनफ। मैं ये स्क्रीन खुली रहने दे रहा हूँ, आप लोगों को पहले उसने 555 वगैरह वाला पूछा है। द क्वेश्चन है 5 55 555 टिल n टर्म्स। हो गया गाइस सबका? देखा बस हो तो गया आंसर। 10 -1 को 9 लिख दे। हाँ इन्हें देखो, और उसको डिस्ट्रीब्यूटिव इन लोगों ने लगाया है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, पहले 1/3। मैं मेरे वाले कर रहा हूँ, तेरे वाले का नहीं, ठीक है ना। 10 इंटू 10 की पावर आ जाएगा 10 की पावर n+1 -10, ठीक है। ये द होल अपॉन 9 था, वहाँ पे एलसीएम अगर लिया मैं तो -9n द होल अपॉन 9, ये बन जाएगा 10 की पावर n+1 -10 -9n द होल बाय 27। तुम्हारे अगर इस फॉर्मेट तक लाके छोड़ा है तो वो वैसा हो जाएगा, समझे। अब देखो ये चीज़ अगर ऐसी रहेगी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करूँगा, पहले तो वही मैंने मे बी 4 कॉमन निकाल दिया, नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नहीं वो इसलिए क्योंकि अपने को 10+1 या 10-1 सॉर्ट ऑफ इसमें लेके आना रहता है हमेशा, ठीक है ना, 10-1 के फॉर्मेट में जो भी। हाँ अब ये हो जाएगा 1 -0.1 1 -0.01 0.001, ये चलेगा बेटा। ये 1 1 1 जो एडिशन वाले होते हैं n टाइम्स हो ही जाएंगे, -0.1 -0.00 -0.01 0.001, ये चलेगा। ये n बन जाएगा, यहाँ से माइनस एक बार के लिए कॉमन निकाल रहा हूँ मैं,
तो 0.1 0.01 0.001 अब देखो ये वापस से मेरा वो बन गया एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर, तो ये 0.9 बन चुका रहेगा मेरा। वो एक स्टेप उड़ा दिया वो आधा सा होता। फिर तुम लोगों को अगर वो खोलना पिलना है अगर इसका, तो ये 0.1 और 0.9 का वो तो हट जाएगा। 10 10 से ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो 1 माइनस 0.1 की पावर n द होल अपॉन 9, तो 4 अपॉन 9 9n माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर n द होल बाय 9, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर लगाऊंगा। समझे जी क्या हुई है? आप लोगों को क्या दिया है इसने? सॉर्ट ऑफ ये अपोजिट नहीं बोलूंगा, प्रोसेस वही है, बस तेरा जीपी थोड़ा अलग बन गया है। करेक्ट। अब तुम्हारे को दिया है 0.6 0.66 0.666 वाला। हाँ कृष्णा सॉरी बोलो बेटा, कॉल पे था। नाइन कैसे कॉमन निकला? कहाँ पे है? तो ये सॉरी, जो लास्ट स्टेप है दिस थिंग यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ पे कैसा है ये पूछेगा तू। बेसिकली देख ये 0 से ये 0.1 था, ये 0.9 था, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया और ये 9 बन गया। वो 1 इंटू समथिंग थे तो उसको इज्जत नहीं दी मैंने लिखने की। समझा? देख मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 4 समझ गया क्या? हाँ। बस वो डेसिमल है 0.1 अपॉन 0.9 इज बेसिकली 1 अपॉन 9, वो वाले का मैंने फायदा उठाया। हाँ बेटा नहीं 50 नहीं बनेगा, 5 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 भले बन जाएगा। अरे वाधवा सुधर जा। बहुत मैंने बदमाश हो जा रहा है तू। अब ये और बहुत बोर क्वेश्चन है, तुमको याद हो 9th एक सब लोग गाइस सबका हो गया है ना वो? हाँ गाइस कर ले माई बच्चे एक बार एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लो। हाँ बेटा बोलो। मेरा ही सोल्यूशन देखना था बेटा, करेक्ट?
हाँ बेटा, ये ऑब्वियसली अभी वो ये मल्टीप्लाई करूँगा मैं आगे, और तो वो बन जाएगा 36n माइनस 4 प्लस 4 इंटू 0.1 की पावर n द होल ओवर 81। ठीक है। हाँ अब गाइस ये देखो, ये बचपन में 9th स्टैंडर्ड पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखना सीखे थे अपन लोगों ने। ठीक है, तो ये देखो क्या इसका मतलब ये हो जाता है 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस ये करते जाएंगे। अब ये पहले टर्म को इग्नोर करो, क्या ये मेरा जीपी बनाएगा? क्या वो इनफाइनाइट जीपी बना लेगा मेरा? क्या उसको सॉल्व करना मुझे आता है? करेक्ट। तो देखो ये 0.3 को तो इग्नोर किया, अब ये मेरा इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 0.1 है मेरा, तो 0.3 प्लस 0.4 होगा बाई ये ना 0.04 अपॉन 0.9, 0.3 प्लस 4 अपॉन 90, इसको भी मैंने 3/10 लिख दिया है। अब ये एलसीएम लूँगा इंटू 9 27 प्लस 4 अपॉन 90 31/90। समझे क्या हुआ है? ये देखो ये मेरा इनफाइनाइट जीपी था, उसका सम का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ए मेरा ये है। एक सजा रुक, मैं एक बार करता हूँ, यही वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। 0.34 पे बार था, इसका मतलब ये होता है करेक्ट। तो मैं पहले लिखूंगा ये हो गया 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.004 प्लस, ये समझ में आएगा? वो समझ है पूरा? ओ अच्छा। हाँ प्राची बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गया, आप दिख रहे थे क्या? ये देख, नहीं मेरी फ्रीज नहीं है बेटा स्क्रीन। देखते को अभी क्या तेरा नाम लिख रहा हूँ मैं, देखते को दिख रहा है क्या? हाँ बस बढ़िया, सब फ्रीज जा रही है मस्त थे। लैग हुआ होगा बेटा बीच में शायद से। अली समझ में आ रहा है मेरे भाई? अली हाँ सर हाँ बेटा बोलो। जो अपन 100 को कॉमन लिए, कॉमन किसको लिया अपन ने? उन्होंने लिया, मैंने लिया ही नहीं था भाई। हाँ नहीं तो अपन सीधा उसको जीपी कंसिडर। हाँ हाँ कर सकते ना, उसने बेवजह लिया है भाई, वही तो तेरे को। वो बचपने में था ना पी बाई क्यू वाला, हाँ बट उससे मत कर, अभी इससे ही कर लेना, वैसे क्वेश्चन पूछ तो है नहीं। हाँ बेटा बस होमवर्क मत करो। अच्छा ओह यहाँ हो गया बस, ठीक है तू। यस गाइस, 5 से 12 और 16 17 आई थिंक 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। 5 से 12 16 एंड 17। चलो गाइस, सी यू टुमारो।